सो द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड डिस्काउंट प्राइसिंग। ठीक है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग बेसिकली होता क्या है कि कोई नया प्लेयर है मार्केट में, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो थ्रेट है, इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, आप लोअर प्राइस सेगमेंट के साथ मार्केट में एंटर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेब्लिश प्लेयर हैं मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी प्राइस को लोअर करते हुए और उसके बाद मार्केट में एंटर करेंगे और धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाते हुए, मार्केट शेयर बढ़ाते हुए, फिर आप अपनी प्राइस को बढ़ाते चले जाते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इट्स नो सीक्रेट, तो दैट इज नोन एज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग या डिस्काउंट प्राइसिंग। ठीक है, कि जो एक्चुअल प्राइस था, कम्पिटिटिव प्राइस था, उससे भी आप कम में या उसमें भी आप डिस्काउंट देते हुए मार्केट में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स नो सीक्रेट दैट शॉपर्स लव सेल, कूपन्स, रिबेट, सीजनल प्राइसिंग एंड अदर रिलेटेड मार्कडाउन्स। ठीक है, अभी आप देखिए जैसे ऑनलाइन में क्रेड का आ रहा है कि क्रेड के थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो यू विल गेट 1000 कैशबैक। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि बाकी के भी तो हैं, पेटीएम वॉलेट है, फोन पे है और बाकी के भी वॉलेट्स हैं और जो कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑफर करते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपको कैशबैक नहीं दे रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि अब क्रेड है वो मार्केट में नया है, तो आप देखिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी कर रहा है और इसके साथ साथ वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी अप्लाई कर रहा है कि यू विल इफ यू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल यू विल गेट 1000 कैशबैक रिवार्ड, है ना। तो कूपन है या सेल या रिबेट या सीजनल प्राइसिंग या कुछ इस तरीके के अदर रिलेटेड मार्कडाउन्स, ये सब ऑफर करती हैं कंपनीज एज एन इनिशिएटिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ओके, so that's why discounting is a top pricing method for retailers across all sectors। ठीक है, तो इस तरीके के जो रिटेलर्स हैं, एक तरीके से कह सकते हैं नए प्रोडक्ट के लिए जनरली क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग इज द टॉप प्राइसिंग मेथड फॉर दीज रिटेलर्स। ओके, so there are several benefits to learning on discounting pricing, the more apparent one including increasing foot traffic to your store। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई नया मॉल ओपन किया है, तो आप क्या चाहेंगे कि मेरे जो नया मॉल है या नया रिटेल शॉप है उसमें फुटफॉल बढ़े, तो आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट पर प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, ऑफलोडिंग अनसोल्ड इन्वेंट्री, जैसा अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि एंड ऑफ सीजन सेल है, अब विंटर्स आने वाले हैं, समर जा रही है। ठीक है, तो जो समर के क्लॉथ्स मेरे पास बच गए हैं, अब वो अगर मैं अगले सीजन आने तक वेट करूं और फिर अगले सीजन में फिर सेल करूं और तब तक हो सकता है कि फैशन चेंज हो जाए और मेरे कपड़े कोई ना खरीदे, तो इससे बेटर है कि मैं जो ऑफलोडिंग अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको मैं क्या करूं, डिस्काउंट पर निकालूं एंड अट्रैक्टिंग अ मोर प्राइस कॉन्शियस ग्रुप ऑफ कस्टमर। या मुझे मार्केट शेयर बढ़ाने हैं और मुझे प्राइस कॉन्शियस कस्टमर को भी कंसीडर करना है। जैसे मैं निश सेगमेंट में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे जो कह सकते हैं कि जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हैं उनको भी मैं टारगेट करूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जनरली पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करूंगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नाइकी, एडिडास जैसी कंपनी, ये बेसिकली जो इनका मेन वर्क है वो क्या है, एथलीट्स या जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी बॉडी शेप और स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, उनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स वियर डिजाइन करके प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जनरली स्पॉन्सर्स इनको हैवी पैसा पे करते हैं। ठीक है, और उसमें अलॉट मैनी R&D एक्टिविटीज इज ऑल्सो इन्वॉल्व, है ना। लेकिन अब ये है कि मुझे अपने ब्रांड नेम को एक तरीके से कह सकते हैं जो मेरे ब्रांड रिकॉल को बढ़ाना है या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचाना है, और जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और वो अगर स्पोर्ट्स वियर चाहें, तो मैं क्या करूं, मैंने 2-3 सेकंड टीयर और थर्ड टीयर सप्लायर डेवलप कर लिए या रिटेलर डेवलप कर लिए, और वहां पर मैं मास मैन्युफैक्चरिंग करा करके और कॉमन पीपल के हिसाब से, ठीक है, अपनी स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द पेनिट्रेशन प्राइसिंग, की मुझे मार्केट शेयर बढ़ाने हैं, मार्केट शेयर ग्रैब करना है और जो प्राइस सेंसिटिव या प्राइस कॉन्शियस ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं उनको भी टारगेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द पेनिट्रेशन प्राइसिंग और डिस्काउंट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ओके, next is the pros of this strategy is the discount pricing strategy is effective for attracting a larger amount of foot traffic to your store and getting rid of out of season or old inventory। ठीक है, तो प्रॉस क्या है, मीन्स एक तरीके से इस स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है कि ये इफेक्टिव है अगर आपको ज्यादा
क्वांटिटी में या ज्यादा मात्रा में आपको फुट ट्रैफिक चाहिए, फुटफॉल चाहिए अपने रिटेल आउटलेट में, तो आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्काउंट दे दीजिए। बहुत सारे कॉस्ट सेंसिटिव या प्राइस सेंसिटिव जो कह सकते हैं कस्टमर हैं, वो आपके आउटलेट पर आएंगे, आपके प्रोडक्ट को विजिट करेंगे और इवन सेल परचेज करेंगे, ठीक है। या अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो आउट ऑफ सीजन या ओल्ड इन्वेंट्री है वो मैं निकालना चाहूँ, तो उसके लिए पेनेट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप एक नए ब्रांड हो मार्केट में, ठीक है, तो आप पेनेट्रेशन प्राइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स क्या है? इफ यूज्ड टू ऑफन, अगर आपने बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल कर लिया, इट कुड गिव यू अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग अ बार्गेन रिटेलर, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप इस स्ट्रेटेजी का को अप्लाई करते हैं, तो ये आपकी रेपुटेशन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आप एक बार्गेन रिटेलर की तरह कंसीडर किए जाएंगे एंड कुड हिंडर द कंज्यूमर फ्रॉम परचेजिंग योर प्रोडक्ट फॉर रेगुलर प्राइसेस। तो आप जब भी अपने रेगुलर प्राइसेस में कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो वो जनरली कंज्यूमर उसको डिस्कार्ड करेगा, ठीक है, या खरीदने से बचेगा। तो दिस इज द कॉन्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो वंस मान लीजिए आप नए हैं मार्केट में, तो आप ये कह सकते हैं कि आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। रेनो ट्राइबर का आपने नाम सुना है, ठीक है। तो ट्राइबर ने अभी रिसेंटली अपनी कार लॉन्च की थी, शायद पिछले सितंबर 2019 में, रेनो ट्राइबर, ठीक है। तो उस समय इसने प्राइस कम रखी थी। अब आप देखिए हर बार जब भी फेस्टिवल सीजन आता है, क्योंकि अब उनकी सेल हो चुकी है और वो एर्टिगा के अगेंस्ट में उन्होंने एक एमपीवी प्रिपेयर की थी। हालांकि उनकी डेटसन की जो रेडी गो प्लस है वो उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई थी, ठीक है, वो उनकी सिस्टर कंसर्न है, ठीक है, रेडी गो। लेकिन फिर जो ट्राइबर है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। तो उसको आप देखिए तो हर सीजन में उसके जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली उन्होंने 15-20 हजार फिर से रेट बढ़ाए हैं उसके, ठीक है, जो भी उनका बेस वेरिएंट है उसकी, और फिर फर्दर जो भी वेरिएंट्स हैं उनके भी उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। तो दिस इज बेसिकली पेनेट्रेशन प्राइसिंग। जब उन्हें मार्केट शेयर बढ़ाने थे तो उस पर्पज से उन्होंने प्राइस कम के साथ मार्केट में आए थे, ठीक है। काफी ज्यादा उसको प्रमोट भी किया। पहले जो इनका माइलेज था वो 16 क्लेम कर रहे थे, फिर 20 क्लेम किया, और फर्दर जो है अभी और कंटिन्यूसली उसमें मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं। रिसेंटली पहले जो मॉडल आए थे वो ऑटोमेटिक नहीं थे, अभी रिसेंटली उन्होंने ऑटोमेटिक मॉडल भी लॉन्च किए हैं, ठीक है। पहले जो थे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही थे। तो अब देखिए तो पेनेट्रेशन प्राइसिंग में अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, अपने जो कह सकते हैं प्रोडक्ट की प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर इसी को पेनेट्रेशन प्राइसिंग को आप बहुत लंबे टाइम तक, या कह सकते हैं कि बहुत फ्रीक्वेंटली अगर आप ऑफर करने लगे, तो फिर क्या होगा कि बेसिकली जो कंज्यूमर का आप पर ट्रस्ट है वो हट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फिर अगर प्राइस बढ़ा करके सेल करेंगे, तो कोई भी कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो दैट इज द नेगेटिव एसोसिएटेड विद दिस पेनिट्रेशन प्राइसिंग और द डिस्काउंट प्राइसिंग। तो यू नीड टू मींस use this strategy smartly in your business, okay? So if you have any doubt or query in this regard, you may ask. Do you have any query?